बीजेपी कार्य समिति की बैठक लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बड़ी बैठक है। पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। बैठक को जेपी नड्डा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि यूपी में 10 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जिस पर होने वाला है बाई इलेक्शन। जब जेपी नड्डा वहां पर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, भव्य स्वागत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त लखनऊ में मौजूद। बीजेपी का ये चिंतन और ये इस लिहाज से बहुत अहम है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को उस तरीके से यहां से रिजल्ट नहीं मिला। अब आगे किस तरीके से बढ़ना है इसको लेकर के चर्चा। ये जो तस्वीर है, जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत करते हुए संगठन के तमाम पदाधिकारियों को आप देख सकते हैं। आपको प्रदेश अध्यक्ष भी नजर आएंगे भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी मौजूदगी है। आशुतोष मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। आशुतोष, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और इस वक्त उनका स्वागत हो रहा है। नहीं, देखिए, जेपी नड्डा एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे और कुछ ही देर में ये लोहिया भवन है, यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ के सभागार में जो कार्य समिति की बैठक हो रही है उसमें भाग लेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ वन विभाग की ओर की तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पौधारोपण करेंगे और उसके पश्चात जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो उनका स्वागत सम्मान करेंगे। तब वो कार्यकर्ता सभागार के अंदर पहुँचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन आज जो बैठक हुई है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक थी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल को हिंदू विरोधी बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि अगर राहुल गांधी सत्ता में होते तो शायद हिंदू शब्द का भी विरोध होता। हमारे साथ अभिषेक कौशिक जी हैं बात करने के लिए। सर, ये बताइए क्या क्या बैठक में प्रस्ताव पास हुए, क्या क्या प्रस्ताव रखे गए थे और आगे की क्या रणनीति है भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति है जिसमें नीचे जिले तक के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, विधायकगण, हमारे माननीय मंत्री, ये सभी लोग उपस्थित हैं। सभी लोगों में बहुत उत्साह है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मोदी जी की नीतियों पर ये जो प्रदेश कार्य समिति है आगे की योजना तैयार कर रही है और सभी लोगों में बहुत उत्साह है। बाई इलेक्शन को लेकर भी कोई चर्चा हो रही है। इसके अलावा राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया गया है, क्या कुछ हुआ है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव एक काम है। पार्टी पूरे साल अलग अलग तरह की गतिविधियां करती है जो प्रदेश कार्य समिति में जिसकी चर्चा होती है। तो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में जो होने वाले चुनाव है उनकी भी चर्चा और बाकी पूरे साल भर में जो जो हम लोग अभियान करने वाले हैं, जो हमने अभियान किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया है हमारे प्रदेश के महामंत्रीगण ने, उसके ऊपर पूरी चर्चा हुई है। और अभी हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। वो एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यहाँ पर पेड़ लगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पेड़ लगाएंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पेड़ लगाएंगे और उसके बाद में वो इस कार्य समिति के समापन में भाषण, उनका उद्बोधन होगा। बिल्कुल, उनका उद्बोधन होगा। उसके बाद जो कार्य समिति की बैठक हो रही है उसका समापन होगा। तो इस तरीके की चर्चाएं कार्य समिति की बैठक के अंदर चल रही हैं। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं जो यूपी कोटे से आते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी भी बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा पहुंचेंगे, जैसा कि अभिषेक जी ने बताया। पहुंच गए हैं, वहां पर उनका स्वागत भी हुआ है। वो तस्वीर भी सामने आई जब वहां से उनकी रवानगी हुई है। कितनी देर और लगेगी वहां पर पहुंचने में और उसके बाद आज के दिन का और कार्यक्रम क्या कुछ है? क्योंकि कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किए गए। अब आगे क्या होगा? जेपी नड्डा जब वहां पर पहुंचेंगे उनका संबोधन भी होने वाला है। देखिए, अभी करीब 5 मिनट में ऐसा बताया जा रहा है कि 5 मिनट में वो सभागार पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जो कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पास किए गए उसमें राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया है, आर्थिक प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कैसे फोकस किया जाए, क्योंकि 2024 के लोकसभा में जिस तरीके से पार्टी की टेंशन बढ़ी है उसको लेकर पार्टी ने एक नई रणनीति तैयार की है। कार्यकर्ताओं के बीच में ये कहा गया है कि सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान देना है। यही वजह है कि
तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद थे और उनको एक एक करके बताया गया है। इसके अलावा जो भूपेंद्र चौधरी थे उन्होंने अखिलेश यादव पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा, अखिलेश जी आपको मैं आगाह कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और आपके मुस्लिम वोट पर उसकी नज़र पड़ी हुई है। यानी कि उन्होंने आज की कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस और सपा को भी आड़े हाथ लिया गया है। तो तमाम प्रस्ताव भी पास हुए हैं और विपक्ष पर हमलावर भी हुई हैं पार्टी के लोग। इसके अलावा जो संविधान को लेकर जो भ्रम फैलाया गया था उसका कैसे कटाक्ष जमीनी स्तर पर किया जा सके, इसको लेकर भी तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच बातचीत हुई है। प्रिया, बिल्कुल, और अंदर की तस्वीरें भी सामने आ रही है। बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं यूपी के वो यहाँ पर मौजूद है, केंद्रीय मंत्रियों के मौजूदगी, और जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं प्रदेश सरकार में वो भी इस वक्त मौजूद है। और जैसा कि आशुतोष इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब से कुछ देर के बाद जेपी नड्डा वहाँ पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर मेरा ख्याल है हलचल तेज हो गई है। आशुतोष? हाँ बिल्कुल, देखिए हलचल तेज हो गई है। तमाम जो सिक्योरिटी है वो भी अब अलर्ट हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में जेपी नड्डा यहाँ पहुँचेंगे और एक पेड़ माँ के नाम के लिए एक पेड़ भी यहाँ लगाएंगे। तो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी धीमे धीमे अभी उनके स्वागत सम्मान के लिए निकलना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जेपी नड्डा यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जो बैठक है वो लगातार जारी है। इससे पहले सबसे पहले भूपेंद्र चौधरी ने संबोधित किया था और अब धीमे धीमे जो तमाम मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं, उन्होंने संबोधित किया था। उसके अलावा तमाम जन कल्याण के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का भी धन्यवाद दिया गया है। इसके अलावा एक हाथ में संविधान, दूसरे में समता का निशान, ये तमाम तरीके की ऐसी चर्चाएं हुई हैं बैठक में। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी पार्टी के अंदर मंथन हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में कैसे 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सके, इसको लेकर भी एक नई रूपरेखा तैयार की गई है। तमाम वो अब उन पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है। चूंकि 2019 के बाद 2024 में जिस तरीके से ग्राफ गिरा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि 62 सीटें थी 2019 में और 2024 में आके वो कम हो गई हैं। तो इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। लगातार पहले से भी सरकार और संगठन के लोग इस पर समीक्षा बैठकें कर रहे थे और आज आखिरकार पूरी रूपरेखा तैयार होगी कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे संगठन के स्तर पर मजबूत किया जा सके, कैसे लोगों तक पहुंचा सके, वो देखना होगा। लेकिन आशुतोष जिस बात का जिक्र करें कि अब से थोड़ी देर के बाद ये जो जेपी नड्डा वहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो बढ़ेगा,